मैं अशोक भील, विधानसभा क्षेत्र 162, विधायक प्रत्याशी भारत आदिवासी पार्टी। साथियों, मेरे विधानसभा क्षेत्र के पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरी माताएं, बहनें, मेरे युवा साथियों, आप सभी से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं। आने वाली 25 तारीख को आपके अपने राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें आप अधिक से अधिक मतदान करें, अधिक से अधिक अपने लोकतंत्र का हिस्सा बने। साथियों, मैं आज आपसे हाथ जोड़ के अपील करने आया हूँ, एक निवेदन करने आया हूँ, आप सभी से गुजारिश करने आया हूँ। और मैं उन सभी सरपंच साथियों से, पूर्व सरपंच साथियों से और पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य जो रहे हैं, उनसे, वार्ड पंचों से मैं एक निवेदन करने आया हूँ। साथियों, मेरे कर्मचारीगण, बुद्धिजीवी वर्ग और जो भी मेट कोटवाल साधु संत है, उनसे निवेदन करने आया हूँ। मेरे इस पूरे विधानसभा क्षेत्र की जनता से एक अपील है कि आप इस विधानसभा क्षेत्र की वास्तव में विकास देखना चाहते हो, क्योंकि हमने पिछले टाइम कांग्रेस बीजेपी को जिताते आए। हमारे इस क्षेत्र से सांसद, मंत्री, विधायक, कई सारे हमने नेता निकाले हैं और कई सारे नेता हमने विधानसभा और लोकसभा में भेजे हैं। परंतु साथियों, आपने देखा होगा हमारे क्षेत्र में जो विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हुआ है। परंतु इस बार आप भारत आदिवासी पार्टी को अधिक से अधिक मतदान कर मुझे इस क्षेत्र का विधायक बनाकर विधानसभा में भेजते हैं, तो साथियों, मेरा मेन उद्देश्य जो रहेगा वो इस क्षेत्र का विकास का रहेगा। इस क्षेत्र में आम जनता के मुद्दों को लेकर रहेगा। इस क्षेत्र में हमारे जो पानी की समस्या हैं उनको लेकर रहेगा। हमारे क्षेत्र में शिक्षा की महत्वपूर्ण चीज़ है। शिक्षा, हमारा क्षेत्र आज तक इसलिए पिछड़ेपन में है क्योंकि हमारे यहाँ पर शिक्षा का स्तर दिन बर दिन कम होता जा रहा है। साथियों, मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि आप इस क्षेत्र में शिक्षा का स्तर सुधारना चाहते हैं। वो सभी सरपंच साथी इस बात को अच्छे से जानते हैं कि हमारे क्षेत्र में जहाँ जहाँ हमारी ग्राम पंचायतों में स्कूलें हैं, कहीं पर स्टाफ अच्छा है, पढ़ाना चाहता है, बच्चों का रोल अच्छा है, परंतु वहाँ पर कमरे नहीं है, पानी की समस्या है, बच्चों के लेट बात की समस्या है, और कोई भी नेता इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं। ये आपने देखा होगा। दूसरी बात, हमारे स्वास्थ्य में दिन बर दिन बच्चे कुपोषण का शिकार होते जा रहे हैं। माताएं बहनें कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य के मामले में कमज़ोर होते जा रहे हैं। इनके पीछे मेन कारण है स्वास्थ्य, और स्वास्थ्य के पीछे हमने कभी भी इस क्षेत्र में नेताओं ने, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, स्वास्थ्य के पीछे कभी ध्यान नहीं दिया। साथियों, मैं आपसे कहना चाहूँगा, कांग्रेस बीजेपी के नेता बने, जो भी विधायक बने या सांसद बने, उन्होंने क्या किया वो आप अच्छे से जानते हो। उन्होंने सिर्फ अपने बजट का कमीशन दो, पैसा लो, काम कराओ, काम पे मौके पे क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो कभी ध्यान नहीं दिया है। साथियों, मैं उन सरपंच साथियों से अनुरोध करना चाहूँगा, सरपंच साथी कभी भी किसी पार्टी के नहीं होते हैं। जब चुनाव होते हैं सरपंच के, तो बिल्कुल ही वो अपने स्तर पे चुनाव लड़ते हैं और अपने स्तर से चुनाव जीतते हैं। और आपने देखा होगा पिछले 3 साल का कार्यकाल, क्योंकि मैंने भी एक सरपंच प्रतिनिधि के रूप में काम किया है, मैं इस चीज़ को भली भांति जानता हूं कि आपने 3 सालों में साथियों जो आपने जो काम किए हैं, वो केंद्र सरकार का बजट हो या राज्य सरकार का बजट हो, आपने देखा होगा अभी पिछले कम से कम कितना टाइम हो गया आपके पास में किस्तें नहीं आई है। तो साथियों, आपका जो एक समीकरण होता है कि हम इस क्षेत्र में इतना विकास कराएंगे, क्योंकि हम जब क्षेत्र जनता के बीच में जाते हैं तो हमने बड़े बड़े वादे किए हैं कि हम इस आपके यहाँ हैंडपंप लगाएंगे, पुलिया बनाएंगे, ये रोड बनाएंगे, वो करेंगे, इस क्षेत्र का विकास करेंगे। पर साथियों, कांग्रेस का लीडर बनता है तो कांग्रेस के सरपंचों की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, और बीजेपी के कुछ सरपंच वर्चस्व रख रहे हैं, 4 से 5 बार बन गए हैं, उनसे कमीशन वगैरह वगैरह लेके उनको काम देते हैं। बीजेपी की सरकार बनती है तो बीजेपी के सरपंचों के जो उनकी विचारधारा से समर्थन करते हैं, उनका काम छोटा मोटा होता है, फिर भी उनसे भी कमीशन लिया जाता है। परंतु मैं आपसे अपील करना चाहूँगा, इस बार आपके युवा साथी अशोक भील को आप विधानसभा में भेजते हो तो आपको ये समस्या नहीं आने दूंगा। मेरी ग्राम पंचायत बांसलीखेड़ा है। सपोज मैंने बांसलीखेड़ा में अगर 1 रुपया दिया है तो मैं 98 ग्राम पंचायतों में 1 रुपया विधायक बजट से दूंगा, और आपको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं आने दूंगा। चाहे 25 तारीख को आपने मेरी मदद करी हो या नहीं करी हो, पर आपको मैं अपील करना चाहूँगा कि आप अधिक से अधिक मदद करें, भारत आदिवासी पार्टी के पक्ष में मतदान करवाएं, ताकि मैं आने वाले समय में आपके लिए, जिन कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं ने आपको जिस तरह से परेशान किया है,
और जिस तरह से आपको आपके क्षेत्र में विकास को लेके आपके बाधा बने हैं, मैं इस तरह का बाधा नहीं बनूंगा। दूसरी बात, हमारे इस क्षेत्र में मेरे अभी पिछले टाइम में हमने जो वो किया, रैली करी, उनको लगा भारत आदिवासी पार्टी टक्कर में है, तो मेरे सामने ये बातें आ रही हैं कि अपने को एक होना पड़ेगा कांग्रेस बीजेपी को। क्यों भाई, मेरे से क्या लड़ाई है, क्या दुश्मनी है? भारत आदिवासी पार्टी इस क्षेत्र को विकास के लेके आई है, इस क्षेत्र के मुद्दों को लेके आई है। मेरे एससी के भाइयों, मेरे ओबीसी के भाइयों, मेरे माइनॉरिटी जनरल के भाइयों, मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहूँगा। आप अभी यकीन नहीं करेंगे, हो सकता है आप ये सोचेंगे कि इनको वोट चाहिए तो ये बातें कर रहे हैं, पर मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, अगर इस क्षेत्र की जनता का मेरे पे विश्वास रहा और मुझे इस क्षेत्र का विधायक बनाया, तो किसी भी भाई के सामने ये समस्या नहीं आएगी कि इस विधायक ने ये काम नहीं किया, हमारा ये काम रोक दिया, हमारे साथ में जातिवाद कर रहा है, या इस तरह की। मेरे लिए जियो और जीने दो का नारा हमारा आदिवासी समुदाय देता आया है। मैं उस आदिवासी समुदाय का, मेरे अंदर जो खून दौड़ रहा है, मेरे बाप दादाओं का, वो एक ऐसा खून है जो सबको साथ में लेके चलने की सोच रखता है। हमको अलग करने का काम इन कांग्रेस बीजेपी के नेताओं ने ही किया है। अगर ये चीज़ें इन्होंने पहले नहीं करी होती तो हमारे बीच में जो एक वो वैचारिक मतभेद बन चुके हैं, ऐसी भावनाएं हैं, तो उन मतभेदों को निकाले। हम सब आपके साथ हैं। मेरे को इस क्षेत्र का विधायक बनाते हैं तो मैं आपको पूरा विश्वास दिलाऊंगा, भले आप आज मेरे को मतदान नहीं करते हो या करते हो, परंतु मैं इस क्षेत्र का विधायक बनूंगा तो 5 साल में ये विश्वास दिला के रहूंगा आपको कि आने वाले समय में जब भी इस घाटोल में भारत आदिवासी पार्टी का प्रत्याशी होगा, तो इस आदिवासी समुदाय से ज़्यादा मेरे एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी और जनरल के साथी मदद करेंगे। क्योंकि मुझे पता है कि आने वाला जो 5 साल रहेगा, मैं किसी भी प्रकार की ऐसी कोई बात नहीं करूंगा या ऐसी कोई घटना नहीं करूंगा क्या किसी ऐसे भाई को, किसी भी भाई को मेरी वजह से ठेस पहुंचे, ऐसा काम नहीं करूंगा। और जाने अनजाने में पिछले समय में मेरे से कोई ऐसा शब्द निकल गया हो, या हालांकि मेरे कोई भी ऐसा स्टेटमेंट या ऐसी बात नहीं है कि किसी जाति विशेष को ठेस पहुंचाए। मैंने हमेशा, मेरा बचपन घाटोल में विधानसभा में निकला है। मैंने पढ़ाई अपने LBS लाल बहादुर शास्त्री, जो जानी मानी स्कूल थी एक ज़माने में, घाटोल में पढ़ाई करी है। मैंने सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल में पढ़ाई करी है। और मेरे साथी मुझे मिलते हैं तो बचपन के मित्र, तो वो कहते हैं यार आप लड़ रहे हो तो हम आपके साथ में हैं, हम आपकी मदद करेंगे। मैं उनसे कहना चाहूँगा, मैं नहीं लड़ रहा हूँ चुनाव, इस घाटोल विधानसभा क्षेत्र की जनता लड़ रही है इस बार, और वो आप बखूबी से देख रहे हो। क्योंकि मेरा प्रत्येक कार्यकर्ता, भारत आदिवासी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस बार आम जनता बन चुकी है। कांग्रेस बीजेपी में कार्यकर्ता मतदान करवाते थे, इस बार जनता भारत आदिवासी पार्टी के पक्ष में मतदान करवा रहे। साथियों, मेरे पास में पैसा नहीं है, जिस तरह से कांग्रेस बीजेपी अभी पैसा बांट रही है। मेरे पास सूचना आ रही, वहाँ इतने बांटे, गाड़ियों के लिए इतने पैसे दिए, रैली के लिए इतने पैसे दिए, हेलीकॉप्टर देखने जा रहा है, ये हेलीकॉप्टर आ रहा है, वो आ रहा है। साथियों, क्षेत्र का विकास होगा, आपके बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, अच्छी नौकरी करेंगे, तो देखना तो छोड़ो, उस हेलीकॉप्टर में बैठने की काबिलियत बनाएंगे, हवाई जहाज में बैठने की काबिलियत बनाएंगे, ट्रेन में बैठने की काबिलियत बनाएंगे। देखने से कुछ नहीं होता है, आपको उस लायक भी हम विधानसभा क्षेत्र की जनता मुझे विधायक बनाती है, तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपका बच्चा इतना मजबूत होगा, आने वाली पीढ़ी इतनी मजबूत होगी। शिक्षा के क्षेत्र में ज़रूरी नहीं हर बच्चा नौकरी पे लगे, पर शिक्षा होगी तो वो कहीं पर भी रोजगार कमाएगा। आज मेरे दुकानदार साथी अगर किसी बच्चे को काम पे रखते हैं तो उसको, अगर वो पढ़ा लिखा नहीं होगा तो कैसे काम पे रखेंगे। साथियों, मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ, मेरे उन सरपंच संघों से, सरपंच साथियों से, मेरे जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और मेरी आम जनता, कर्मचारी भाई और साधु संत मेट कोटवाल, हम मामा जी बालेश्वर दयाल की भक्ति आंदोलन से प्रेरित हैं, हम गोविंदगढ़ महाराज के उस भक्ति आंदोलन से प्रेरित हैं, हम संत सुरमाल दास महाराज की उन भक्ति आंदोलन से प्रेरित हैं। साथियों, हम उन टांटिया भील और बिरसा मुंडा के आंदोलनों से प्रेरित होकर भारत आदिवासी पार्टी का निर्माण किया है। हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले समय में आप भारत आदिवासी पार्टी को अधिक से अधिक मतदान करते हो, तो मैं उन पूर्वजों, जिस तरह से हमारे समाज में, हमारे समाज के साथ साथ अन्य जो समाज है, उनमें जिस तरह से सामंजस्य बिठाकर हम इस क्षेत्र में काम कर रहे थे, चल रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे और हमारा काम धंधा संभाल रहे थे, उसी तरह से हम काम करेंगे मेरे भाइयों। और आप सभी से पुनः अपील है कि हमारे क्षेत्र में विशेषकर कॉलेज हम खुलवाएंगे, हम इस क्षेत्र में कृषि मंडी खुलवाएंगे, हम इस क्षेत्र में हमारे भाइयों के लिए
बढ़िया बढ़िया फैसिलिटी वाली लाइब्रेरी खुलवाएंगे और जो ट्रेल तक पानी पहुंचने में समस्या है उन पर पानी पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। हम पानी पहुंचाएंगे, बिजली की जो समस्या है उनको लेके लड़ेंगे। माही डैम का जो नॉन कमांड इलाका है उसमें हम माही डैम का पानी उन क्षेत्रों में पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे, हम पहुंचाएंगे। मेरे भाइयों, पुनः आपसे हाथ जोड़ के अपील है, मेरे उन सभी इस विधानसभा क्षेत्र की सभी जनताओं से हाथ जोड़ के अपील है कि आप आने वाली 25 तारीख को भारत आदिवासी पार्टी को अधिक से अधिक मतदान करें, भारत आदिवासी पार्टी को विजय बनाएं। और दूसरी बात, हमारा जो आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, जिन जिन साथी पूरा वीडियो सुनेंगे, मैं आशा उम्मीद करता हूं अपनी माताएं बहनों को सुनाएं, अपने पिता तुल्य बुजुर्गों को सुनाएं। इस पूरे घाटोल विधानसभा क्षेत्र की तमाम जनता को इस वीडियो को सुनाएं, प्रेषित करें, क्योंकि मैं जहां जहां नहीं पहुंच पाया हूं वहां इस वीडियो के माध्यम से आपसे अपील करना चाह रहा हूं कि भारत आदिवासी पार्टी का चुनाव चिन्ह गेडिया डोट है और हॉकी स्टिक जिसको हम हिंदी में बोलते हैं और 5 नंबर पे निशान है। आप अधिक से अधिक भारत आदिवासी पार्टी के पक्ष में मतदान करें। साथियों, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास एक विचारधारा है, विचारधारा की लड़ाई हम आपके बीच में लाए हैं। हम इस आज़ाद देश में जिस तरह से गुलामी की ज़िंदगी जी रहे हैं उस गुलामी की आज़ादी के लिए आए हैं, आपके इस क्षेत्र के अस्तित्व को लेकर आए हैं। इस क्षेत्र में बहुत बड़ी बड़ी माइंस आ रही हैं। मेरे भाइयों, कांग्रेस बीजेपी पहले से ये खुलवा चुकी है, इसको बंद करवाने का प्रयास हम करेंगे, क्योंकि इसमें एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी, जनरल सभी साथियों का नुकसान है। ये आपसे अपील है और कोई भी कांग्रेस बीजेपी का नेता नहीं बंद करवाएगा, क्योंकि उन्होंने ही खुलवाने का काम किया है। मेरे भाइयों, आप सभी को जोहार, जय गुरु, आप सबनी जय, धन्यवाद, जय गुरु।